मेरा बेटा पूरा अभी तक देखो, जब से जेल गए तब से उसका साथ में हम है। सबको जांच को चेंज करो, किसे ये कानून बनाए रखे? क्या गरीब के लिए कोई कानून नहीं है इनके? हम पता था वो तालापुतम तो उसका हाथ इतना लंबा है, तालापुतम का हाथ तो इतना लंबा है। वो अमीर औरत भी जैसे भी वो जेल से निकलेगा वो हम पता है, लेकिन वो क्यों है? ये केस में उसका इल्जाम नहीं बोलते हैं, किसे आप ऐसे बोल सकते हैं? अभी वो पुलिस ने अभी उसका ये जजमेंट खत्म नहीं किया है, किसे ऐसे बोल सकते हैं? क्या अभी हम छोटा सा सर्विस वाला, हम 24 आवर जेल बैठे, मेरा सस्पेंशन हो जाता है, तो क्या तालापुतम को सस्पेंड नहीं कर सकते क्या? इन्वेस्टिगेशन करने से पहले अब बेल आउट कर देता है, ऐसा कोई जांच में होता है क्या? ऐसा कोई कानून होता है क्या? और ये एसआईटी ब्रांच को मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, अब हाई कोर्ट में ये बेल को चैलेंज कीजिए, ये जो जज को आप हटाइए, नया जज अपॉइंट कीजिए। हमारे ये यूपीएससी सेशन के जज के जो फैसले को निंदा करते हुए ये बताता है कि आप इतना जल्दी एक्यूज को कैसे करके बेल आउट कर दिया, जबकि उसका जो इन्वेस्टिगेशन ही स्टार्ट नहीं हुआ है। जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं हुआ है तो आप उसको बेल आउट कैसे कर दिया? उसका चलते आज हम बहुत दुख है आपका फैसले को, और मैं इस मीडिया का चलते और आपको कुछ पॉइंट बताना चाहता हूँ। आज हम अपना बेटा को खोया, उसको मैं इतना मायने नहीं रखता, दुख नहीं है, शॉकिंग नहीं है। शॉकिंग तब लगा हमारा ये जो जज यूपी कोर्ट का जज सेशन से एक प्री मैच्योर कमेंट मानो इशू होता है कि उसने क्या बोला है कि ये जो केस ऑफ एबेंडन टू सुसाइड वेयर इज नॉट, ये होता है मान, ये जो ये डेथ से ये सुसाइड का कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो तालापुतम का जो केस, इससे कोई लेना देना नहीं है। मान इससे ये जो उसका जो सुसाइड नोट से, उसका कहने का मतलब ये सुसाइड नोट से तालापुतम का कोई लेना देना नहीं है। उसको चलते जो जहाज का जो निकालो चलते हम बहुत शौक लगा, अरे हाल ही में कुछ 24 आवर्स में दो इंसान सुसाइड हो जाता है, जबकि उसका केस जुड़ा हुआ है अब तालापुतम को। तो अब तालापुतम को इतना आसानी से कैसे करके अब बेल आउट करते हैं, जबकि एसआईटी से आपका माने अपोज करता है आपका बेल को। एसआईटी आपको इन्वेस्टिगेशन करना है बोलता है तब, मगर भी अब एसआईटी को बाईपास करके अब तालापुतम को बेल आउट कर देते हैं। तो क्या ये जो जज इन्वेस्टिगेशन का टीम कर सकता है क्या? क्या एसआईटी तो या ब्रांच क्या मीनिंग नहीं है क्या? मेरा हम फैमिलीज का तरफ से अपील है हमारा ये जो गवर्नमेंट को, अब ये जज को हटाइए और उसमें नया जज अपॉइंट कीजिए, और ये जो केस को और इन्वेस्टिगेशन री से करिए। और हम ये विक्टिम फैमिली अपील करता है एसआईटी को, अब भी ये बेल को चैलेंज कीजिए हाई कोर्ट में, और हम भी विक्टिम फैमिली हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। और मैं अरुणाचल जनता को रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सब जैसे हमको शुरू से आशीर्वाद दिया था ऐसे देते रहिए, आपका आशीर्वाद ही मेरा ताकत है। हम भी अपना ये केस को फर्दर लड़ेंगे, और इसमें कोई ये कम्युनिटी का बात नहीं होता है। अब क्रिमिनल तो क्रिमिनल है, क्रिमिनल का कोई कम्युनिटी नहीं होता है, कोई रिलीजन नहीं होता है, कोई रीजन नहीं होता है। तो हम अरुणाचल जनता को रिक्वेस्ट करता है कि आप सब साथ दीजिए हमारा बेटा लेट गोमचू एकर को जस्टिस देने के लिए। और ये एसआईटी ब्रांच को मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, अब हाई कोर्ट में ये बेल को चैलेंज कीजिए। हम भी हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे, अपील करेंगे। और बार बार रिपीट करता हूँ, ये जो जज को आप हटाइए, नया जज अपॉइंट कीजिए। तो आज हम तीन यहाँ में बैठ के आपका मीडिया का तरफ से अरुणाचल जनता को रिक्वेस्ट करता है, हमारा स्पेशल
होम डिपार्टमेंट को, होम मिनिस्टर को अब ये केस को थोड़ा टच रखने से ठीक है। आज हमने बेटा खोया, ये नहीं है कि कल को वो नहीं होगा। हम सबसे मेरा तकलीफ ये है कि अब इन्वेस्टिगेशन करने से पहले अब बेल आउट कर देता है। ऐसा कोई जांच में होता है क्या? ऐसा कोई कानून होता है क्या? अरे आप जानता है तलो पोटम बहुत बड़ा आदमी है, वो तो कानून को इधर उधर कर सकता है क्या? उसका तो रोज से हुआ है क्या? तो आप ऐसे करेगा तो हम गरीब जनता कहाँ जाएगा? आपका अदालत में तो हम न्याय मांगने तो आना पड़ेगा ना। हम आपका अदालत में आएगा और आप ऐसे जांच दे देता है तो ऐसे फैसला करता है तो हम गरीब जनता कहाँ जाएगा? जाए भी तो जाए कहाँ जाएगा? हम तो पुलिस थाना में तो जाना पड़ेगा, हम अदालत को विश्वास करके आना पड़ता है। तो इतना विश्वास करके आया तो आप इन्वेस्टिगेशन करने से पहले बेल आउट कर देता है क्या? ये अरुणाचल का गवर्नमेंट इसे चलता थी क्या? क्या अरुणाचल गवर्नमेंट ने क्या आपको ऐसे ऑर्डर दिया है क्या? अरे जज आपको अभी हम चैलेंज करता है, आपको SIT कोर्ट बोल रहा है कि उसका इन्वेस्टिगेशन नहीं है, अपोज करता है, बेल मत दो बोल रहा है, आपने SIT को ओवर रूल करता है। अरे कम से कम SIT को तो कम से कम दे दो, पूछताछ करने का मौका तो दो। अरे SIT को इन्वेस्टिगेशन करने नहीं दिया, अब पर्स उसका ये में वर्दिंग में डायरेक्ट पर्स दे में ही उसको जांच दे देता है, क्लीन चिट दे देता है तलो पोतम को, ये उसमें कोई लेना देना नहीं है। अरे ये कैसे आप ऐसे बोल सकता है? क्लीन चिट आप कैसे दे सकता है? अब उसका हम नहीं बोल रहे, उसका सुसाइड नोट को तो देखा होगा, विदिन 24 आवर में 2 आदमी मर जाता है। अरे क्या वो लुआंग वो ऐसे तो नहीं मरा होगा ना कुछ तो इसमें केस में जुड़ा होगा ना। तो कम से कम उसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए। अब इन्वेस्टिगेशन नहीं करने से पहले तलो पोतम को क्लीन चिट देता है। अरे ये क्या चल रहा है? ऐसा तो नहीं होता है। हम स्पेशल रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जांच को हटाना पड़ेगा, इसका जांच का जगह में दूसरा अपॉइंट करिए। रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट को, और ये केस को अच्छा से इन्वेस्टिगेशन करिए। और अरुणाचल जनता से और स्पेशल हमारे निशी ब्रदर से रिक्वेस्ट करता है कि ये केस को लेकर हमने देखा हाल ही में कुछ एसोसिएशन या कुछ अगरम बगरम लोग मान इसको कुछ कम्युनिटी का हवा देने जा रहा है। मान हम बार बार विक्टिम फैमिली रिक्वेस्ट करते हैं, इसको कम्युनिटी का हवा नहीं देने से ठीक है। हम निशी तगिन एक ही खून का बना हुआ है, निशी तगिन दादा भाई है, निशी ब्रदर सिस्टर और तगिन निशी तो सेम है। इसलिए हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर इसको मान कम्युनिटी का हवा दे रहा है तो आप उसको नज़रअंदाज कीजिए। हम विक्टिम फैमिली बार बार रिक्वेस्ट करता है कि इसको कोई भी कम्युनिटी का नहीं लीजिए, कम्युनिटी में मत लो। और रिक्वेस्ट करता है कि क्रिमिनल को आप लोग सज़ा देने के लिए साथ दीजिए। हम स्पेशल निशी ब्रदर एंड सिस्टर को रिक्वेस्ट करता है कि हम सब आपस में एक रिलेशन, एक मतलब धागा में बंधा हुआ रिश्ता रिलेशन है। हम सब एक है। इसलिए सर, अब जब अक्यूज बेल में बाहर हो चुके हैं तो क्या आपको लगता है कि जो एविडेंसेस है, विटनेसेस है, उनके साथ टेम्परिंग का चांस है जो बढ़ गया है? ये तो अब देखा है, मेरा पास में पूरा एविडेंस है, सब टेम्परिंग है, होते हुए भी अभी आपका जज ने डायरेक्ट सीधा उसको क्लीन चिट दे दिया। दैट मीन्स तो ये तो अभी हम लोग का जो एविडेंस को तो इधर उधर करने का तो चांस तो 100% है। इसी चले बार बार बोल रहा है अभी विद इन समय में ये जज को चेंज करना है, दूसरा अपॉइंट करना है मेरा हिसाब से। और क्योंकि अभी इतना बड़ा एलिगेशन सर पे लगा है, तालापोतम सर पे जो IAS ऑफिसर है सीनियर, तो अभी तक उनके सस्पेंशन का या डिसमिशन का कोई भी ऑर्डर हमारे सामने नहीं आया उनके काम को लेकर, उस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? इसलिए तो इसका कानून में क्या प्रोसीजर है हमको मालूम नहीं है। मेरा अभी तक तो उसका सस्पेंशन आना चाहिए, तो नहीं आया है तो उसका, इसलिए तो हम बार बार बोल रहे हैं कि क्या गवर्नमेंट क्या सिर्फ धनी आदमी को देखता है क्या? क्या आपका तना वो गरीब आदमी को, छोटा मोटा ड्रग करने वाला को जेल में डालने के लिए बनाए क्या? क्या अभी हम छोटा सा सर्विस वाला, हम 24 आवर जेल बैठे, मेरा सस्पेंशन हो जाता है, तो क्या तलो पोतम को सस्पेंड नहीं कर सकते क्या? तो हम बार बार बोले आपका वो तना को कुछ कल परसों भी कुछ SP लोग देखा है, छोटा सा ड्रग केस को पकड़ के पूरा मीडिया में एकदम हीरो बनता है। तो आप तलो पोतम का केस में क्यों नहीं आ गया है? क्यों तलो पोतम का केस में किसलिए मीडिया ब्रीफिंग नहीं किया है? उसी को मैं भी वही आर्गू करना चाहता हूँ SP लोग को भी, आप ऐसे नहीं कहिए जे कानून तो कानून है, लो तो लो है, गरीब चौथा मत देखिए। आपको भगवान ने अपॉइंट किया है तो आप उसका सबसे दूती करिए।